Question number 4. Express 0.9999 यानी 0.9 बार in the form P by Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. यानी पहले तो हमें 0.999 को P by Q की फॉर्म में लेना है, पहले वो कर लेते हैं, आंसर क्या आएगा उससे पता चलेगा। P by Q की फॉर्म जो भी रेशनल नंबर, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया 0.9999 नंबर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 0.9 बार। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रेशनल नंबर, लेट बी x is equal to 0.9 बार, therefore x is equal to 0.999 इन्फिनिटी तक जाएगा। हमने आगे जितने भी सम किए थे ये मेथड वाले, उसमें आपको बोला था कि जितने नंबर अगर रिपीट हो रहे हैं x को हमें इतने से मल्टीप्लाई करना है। अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 नंबर्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 0.999 यानी सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है और वो है 9। तो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो हम x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 इंटू 0.999, यानी अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट पीछे चला जाएगा, यानी 9.999 इन्फिनिटी तक जाएगा। अब यहाँ पे हम 9.999 हमारा आ रहा है, उसमें से 0.999 अगर निकाल दें 0.9 यानी 9 आएगा, तो मीन्स 9.000 प्लस 0.999 यानी 9.999 हमें मिलेगा। यानी 9.999 है वो क्या है, तो वो 9 प्लस 0.999 का सम है। Therefore 10x is equal to 9। 0.9999 जो है 0.99 हमारा क्या है, 0.99 हमारा x है, x, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे ले लेंगे x, 10x माइनस x is equal to 9। Therefore 9x is equal to 9। Therefore x is equal to 9 by 9। Therefore x is equal to 1। हमें तो लेना था P by Q की फॉर्म में, यहाँ तो 1 और जो भी इंटीजर्स होता है उसका डिनोमिनेटर 1 तो ऑलवेज ही मिलता है, यानी अगर हम इसको ऐसे लिखे 1 by v, तो ये हमारा हो गया P और ये हमारा हो गया Q। तो हमें P by Q की फॉर्म में मिला, लेकिन हमारा आंसर आया 1, इसीलिए सरप्राइज़ होना लिखा था यहाँ पे। सरप्राइज़ तो हुए ही हम, क्योंकि आंसर हमारा आ रहा है 1, P by Q की फॉर्म में ही है, लेकिन आंसर यहाँ पे हमने देखा था कि 0.9999 है, तो वही अगर हम रेशनलाइज करते तो 1 कैसे हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप सोचोगे कि 0.999 और 1 वो दोनों के बीच, तो यहाँ पे रेशनलाइज करने से पता चलेगा कि दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। 0.99999 यानी अगर हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकाले तो वो बोलेंगे हम 1, यानी हम ये नहीं बोल सकते कि 0.999 इज इक्वल टू 1 है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू उसकी क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस 0.9999 goes on forever, so there is no gap between, मैंने अभी यही बोला, लिख लेते हैं हम यहाँ पे ताकि आपको पता चले। there is no gap, there is no gap between 1
and 0.9999, and hence they are equal। यानी हम यहाँ पे 0.999 इज़ इक्वल टू 1 ले सकते, लेकिन इज़ इक्वल टू नहीं लेके हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेके, इक्वल टू नहीं लिखा, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 0.999 इज़ इक्वल टू नहीं लिखा, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 1। ओके, हमारा सेंस यही बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आप फोकस करेंगे। एक दो बार आप एक सम कर लेना ताकि पता चले आपको हम क्या बोल रहे हैं। फिर भी डाउट हो तो भेज सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीज़न टू चेक योर आंसर। यानी 1/17 से मैक्सिमम कितने डिजिट रिपीट हो गए। तो हमने अगला जो हमारा वीडियो था उसमें डिस्कस किया था कि अगर डिवाइज़र आपका 5 है ना, तो रिपीट होने वाले नंबर क्या रहेंगे, 5 से कम रहेंगे, 5 से ज़्यादा नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका 1/17 है। क्या है आंसर? क्वेश्चन 1/17 है। तो अगर 1/17 है तो आपका डिवाइज़र 17 है, तो जो रिपीट होने वाले नंबर हो गए वो मैक्स टू मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो गए, 16 हो गए। यानी 17 से ज़्यादा नहीं होते, यानी 17 भी नहीं होता, तो क्या हो गए, 16 हो गए। हमने इसके बारे में डिस्कस की है, आप अगले वीडियो भी देख सकते हो ताकि आपको पता चले। अगर हम रेशनल नंबर की बात करें p/q की फॉर्म में, तो q हमारा डिनोमिनेटर हुआ। q अगर हमारा डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर जितना है उससे कम डिजिट ही रिपीट हो गए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे कि ये क्वेश्चन में 17 हमारा डिवाइज़र है, डिनोमिनेटर है, तो रिपीट होने वाले नंबर 1 हो सकते हैं, 2 नंबर रिपीट हो सकते हैं, 3 नंबर रिपीट हो सकते हैं, लेकिन मैक्स टू मैक्स 16 नंबर रिपीट हो सकते हैं। 16 नंबर रिपीट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नंबर रिपीट नहीं हो सकते। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं मैक्स टू मैक्स। ज़रूरी नहीं कि 16 ही हो, 16 या 16 से कम हो सकते हैं रिपीट, 16 से ज़्यादा नहीं होगी। इतना हो जाना चाहिए। अभी हम डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे बोला है लॉन्ग डिवीज़न मेथड आपको करके चेक करना है। ओके, तो 1 को हम 17 से डिवाइड करेंगे। 0 पॉइंट यहाँ पे और एक ज़ीरो नहीं चल रहा हमारा, तो और एक ज़ीरो यहाँ पे 17 को मल्टीप्लाई करना है। 17 का टेबल आपको आना चाहिए। 17 5 आपका आएगा 85। रिमाइंडर रहता है आपका 15 और एक ज़ीरो लगा दिया यहाँ पे। 17 8 आपका होगा 136। 136 यानी यहाँ पे रहेगा 14 और एक ज़ीरो आपने ले लिया। फिर से 8 से कर सकते हैं। 17 8 136। 17 8 136। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर रहता है 4 और एक ज़ीरो ला लेंगे हम यहाँ पे। ओके, और एक ज़ीरो यूज़ करेंगे। 17 2 हमारा होगा 34। रिमाइंडर रहेगा हमारा 6 0। 17 3 51। रिमाइंडर हमारा रहेगा 9 0। 17 8 85। रिमाइंडर हमारा रहेगा 5 0। 17 2 से ही चलेगा। 17 2 34।
16 रहेगा हमारा रिमाइंडर। हम एक काम करते हैं, 16 से फिर से यहाँ से लेके हम 16 रहेगा हमारा रिमाइंडर और एक ज़ीरो ला देंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे 16 यानी 17 का कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 160 के अंदर आए। ओके, तो 17 8 ज़ा 136, 17 8 ज़ा यहाँ पे आ गए हैं। तो हम यहाँ पे 16 आ रहा है ना, 0, तो 9 से कर सकते हैं हम। 17 9 ज़ा 153, 153 जाएगा तो कितना रहेगा हमारा, यहाँ पे रहेगा 7 और 0। 17 4 ज़ा 68, यहाँ पे रहेगा 2। 17 1 ज़ा आएगा, 17 1 ज़ा 17, यहाँ पे रहेगा 3। फिर से 17 1 ज़ा 17, यहाँ पे सॉरी 17 यहाँ पे रहेगा 1 3 और एक 0 आएगा। 17 7 ज़ा 119, 119, यहाँ पे रहेगा 11 0। 17 6 ज़ा से कर सकते हैं हम। 17 6 ज़ा, ओके, 17 6 ज़ा होगा 102, 17 6 ज़ा 102। यहाँ पे हमारा आएगा 8 और एक 0 लगेगा यहाँ पे। 17 5 ज़ा 85, तो 4 से चलेगा यहाँ पे। 17 4 ज़ा 68, यहाँ पे हमारा आ रहा है 12 और एक 0 आएगा। 17 7 ज़ा 119 और यहाँ पे हमारा 1, ये रिमाइंडर आया 1। और जब हमने स्टार्ट किया था तब भी हमारा था 1, यानी अब 1 के बाद सारे नंबर क्या होंगे, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी इतने डिजिट हमारे रिपीट हो रहे हैं। हम गिन लेते हैं कितने डिजिट है यहाँ पे हमारे रिपीट हो रहे हैं। अब फिर से हम करेंगे तो वही आने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मैक्स टू मैक्स 16 नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे बाय लॉन्ग डिवीज़न the number of digit, हमें नंबर ऑफ डिजिट ही बोला था, नंबर ऑफ डिजिट इन दी रिपीटिंग ब्लॉक। जो क्वेश्चन बोला है उसी के रिलेटेड हमें आंसर देना है। ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन दी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 इज, कितने नंबर हमारे रिपीट हुए, 16। ओके, द आंसर इज वेरी गुड, ईजी है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करना है और कितने नंबर रिपीट होते हैं हमें वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, look at several examples of rational numbers in the form p by q, q does not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess what property q must satisfy? यारी हमें p by q की फॉर्म में एग्जाम्पल लेने हैं, हमें अपने हिसाब से एग्जाम्पल लेने हैं जहाँ पे q डज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी रेशनल नंबर होना चाहिए, और p और q दोनों को प्राइम नंबर होना चाहिए। बिकॉज ऑफ यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है वेयर p एंड q आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी अगर कोई भी दो इंटीजर्स लेते हैं और उसमें विदाउट 1 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो दोनों को प्राइम नंबर हो गए।
तो को प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी उसकी लो फॉर्म में होना चाहिए। कोई भी जो रेशनल नंबर दिया उसकी लो फॉर्म में होना चाहिए। और वो टर्मिनेटिंग बोला है, टर्मिनेटिंग यानी ख़त्म हो जाना। तो हमने अगले वाले वीडियो में डिस्कस किया था ये भी। टर्मिनेटिंग जो होता है ना, उसका फॉर्म होता है डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर जैसे कि हम रेशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, तो पहले तो हमारी कंडीशन है q डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। बट अगर वो टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग में ख़त्म हो जाता है, तो उसका जो q होता है यानी डिनोमिनेटर होता है वो 2m एंड 5n इसके फॉर्म में होता है। यानी इसके ये दो फैक्टर होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई फैक्टर आएगा तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। सिर्फ 2 आएगा तो भी चलेगा, सिर्फ 5 होगा तो भी चलेगा। ओके, दोनों नंबर आएंगे तो भी चलेगा। द प्रॉपर्टी दैट q मस्ट सेटिस्फाइड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q मस्ट हैव ओनली पावर ऑफ 2 और ओनली पावर ऑफ 5 और बोथ। दोनों में से कोई एक होगा तो भी चलेगा, दोनों हो गए तो भी चलेगा, लेकिन उसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो हमें हर बार सोचना है कि हमारा डिनोमिनेटर हमें ऐसा ही कुछ ले जिसमें सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे ऊपर ले लेता हूँ 3 से मुझे न्यूमरेटर मेरा कुछ भी चलेगा, डिनोमिनेटर पे मुझे फोकस करना है। तो 2 की पावर में क्या ले लूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं 3 ले लेता हूँ 2 की पावर। अगर मैं 2 की पावर 3 ले लेता हूँ, यानी मैं क्वेश्चन बनाऊँगा पहले, तो ये मेरे माइंड में रहेगा। मेरा क्वेश्चन ऐसे बनेगा 3/8, 3/8। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा 3/8 है, तो अगर मैं 8 को फैक्टराइज करूँगा तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यानी 2 की पावर कितनी आएगी 2। 5 की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, यानी यहाँ पे q मस्ट सेटिस्फाइड 2m 5n। ओके, अगर उसके डेसिमल एक्सपेंशन में हमें ख़त्म करना है यानी टर्मिनेटिंग है वो बताना है, तो सिंपल से इसी को मैं लिखूँगा 3/8 इज इक्वल टू 3 अपॉन 8 यानी 2 रेस टू 3। जितनी पावर 2 की है उतनी ही पावर में 5 की बना लूँगा, 5/3। अब क्वेश्चन में हमने देखा था 5 की पावर तो 0 थी, तो 5/3 हमने एक्स्ट्रा लिया, तो यानी स्क्वायरिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय 5/3। देयरफॉर 3 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 25 अपॉन 2 इंटू 5 क्यूब, 2 इंटू 5 क्यूब यानी 125 इंटू 3 यानी 375। 2 इंटू 5 10 रेस टू 3, 375 अपॉन 1000, देयरफॉर 0.375 ख़त्म हो जाता है, यानी ये टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो q की पावर हमने ले ली। q जो है वो हमारा हो रहा है 2/3। ओके, ये यहाँ पे हमें याद रखना है। सेकंड को क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मैंने इसकी पावर 2 की ना, तो जैसे कि मैं ऊपर 3 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं 5 लूँगा, 5 की कोई एक पावर बनाऊँगा। जैसे कि मैं 5 की पावर ले लेता हूँ 4, 5 की पावर में ले लेता हूँ 4। ओके, ये मेरे माइंड में था। आपको क्वेश्चन बनाना है, जैसे कि मैं क्वेश्चन बनाऊँगा। सेकंड एग्जांपल में बना रहा हूँ। मेरा एग्जांपल ये है 5/4 यानी 625। ये मेरा रेशनल नंबर हो गया 3/625। अभी वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है वो मुझे बताना है। मुझे तो पता ही है टर्मिनेटिंग है, बिकॉज ऑफ सिर्फ 5 आएगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा, सिर्फ 2 आएगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा। अगर दोनों में से मैं कोई भी फैक्टर ले लेता, दोनों ले लेता तो भी टर्मिनेटिंग होता। तो ऑब्वियसली ये टर्मिनेटिंग ही है, सिर्फ हमें कन्वर्ट करके दिखाना है। जैसे कि 3/625 ये क्या है 5/4। अगर ये 5/4 है तो मुझे टर्मिनेटिंग दिखाने के लिए जितना 5 है उतना 2 की पावर 4 कर देनी है। अब ये तो था ही नहीं हमारा डिनोमिनेटर, यह हमने 10 लाने के लिए एक्स्ट्रा रखा, तो जितना हमने डिनोमिनेटर में रखा है उतना न्यूमरेटर में रख दो। अब निकल जाएगा, तो जो पहले क्वेश्चन था वही बन जाएगा। यानी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड अगर कोई एक ही नंबर से करते हो तो पहले जो नंबर आता है वही रहेगा।
3, अगर मैंने 2 की पावर 4 ले ली तो हो जाएगा 16, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, और यहाँ पे 5 इंटू 2⁴ हो जाएगा। सिंपल थिंग है, 16 3 ज़ा हो जाएगा 48, और 5 इंटू 2 10 10⁴, यहाँ पे हो जाएगा 48, और यहाँ पे मैं बनाऊँगा 1 2 3 4, therefore 0.0048 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में हमारा हो गया। ओके, और भी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि मैं ऊपर कुछ भी रख लेता हूँ, अपने हिसाब से मुझे बताना है ऊपर कोई भी। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 7, ये मेरा न्यूमरेटर हो गया। अब मैंने यहाँ पे 2 और 5 दोनों लेना है, तो जैसे कि मैं अपने दिमाग से सोचूंगा, 2 की पावर मैंने 3 ले ली और 5 की पावर मैंने 2 ले ली। ओके, अब ये तो मेरे माइंड का था, अब मैं क्वेश्चन इसके रिलेटेड क्वेश्चन बनाऊँगा। आपको भी अपने माइंड में थॉट ऐसे आने चाहिए कि हम क्या रखेंगे जिससे वो टर्मिनेटिंग हो जाए। तो ऊपर न्यूमरेटर कुछ भी रख सकते हो, XYZ कुछ भी नंबर आप लिख लो, लेकिन डिनोमिनेटर है वो सिर्फ 2 की पावर कुछ भी लगा लो, या सिर्फ सिर्फ 5 की पावर कुछ भी लगा लो, या दोनों की भी पावर। और ज़रूरी नहीं है कि दोनों की पावर सेम हो, सेम ना हो तो हम बना भी सकते हैं उसको सेम। जैसे कि यहाँ मैंने क्वेश्चन मेरे माइंड में बनाया, एक्चुअल में क्वेश्चन क्या बनेगा, 7 2⁵ यानी 8, और 2⁵ यानी हो गया 8, और 5⁵ यानी हो गया 25, 25 इंटू 8 क्या होगा 200। तो ये मेरा रेशनल नंबर हो गया P/Q। अब मुझे ये दिखाना है कि टर्मिनेटिंग हो। सिंपल थिंग है, हम यहाँ पे सम ही करेंगे ताकि आपको पता चले। 7, ओके, यहाँ पे 200 है यानी 2⁵ एंड 5⁵2। 7 दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, जिसकी पावर ज़्यादा है वही रहेगी, यानी 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर भी हम क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे। लेकिन ऑलरेडी 5 की पावर तो 2 थी, तो एक्स्ट्रा कितनी पावर ली हमने 1 पावर ली, तो ऊपर एक लगा लेते हैं 5। अब यहाँ पर 5⁵2 तो था और एक एक्स्ट्रा 5 ले लिया हमने, तो 5⁵3 लिया। अब एक्स्ट्रा 5 डिनोमिनेटर में लिया तो एक्स्ट्रा 5 न्यूमरेटर में भी लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड दोनों तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 इंटू 5 यानी 35, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 5 क्यूब। अब यहाँ पे आपका ऊपर हो गया है 35 न्यूमरेटर, और यहाँ पे 2 5 ज़ा 10⁵3 यानी 35/1000 0.035। तो ये आपका आंसर आ गया। तो हर बार देखना है कि हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन बनाया था उसमें हमारा Q क्या था, Q हमारा था 2 क्यूब। सेकंड क्वेश्चन मैंने बनाया वहाँ पे हमारा Q क्या था, तो वहाँ पे हमारा Q था 5⁴। थर्ड क्वेश्चन मैंने बनाया उसमें हमारा Q क्या था, तो उसमें हमारा Q था 2⁵3 5⁵2। तो सिंपल थिंग है, हमारा Q या तो सिर्फ 2 है, हमारा Q या तो सिर्फ 5 है, या तो 2 और 5 दोनों है, लेकिन उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, तो ही टर्मिनेटिंग आंसर आएगा। जैसे कि ये एक टर्मिनेटिंग हो गया, ख़त्म हो जाना, ये एक टर्मिनेटिंग आंसर हमारा आ गया। यहाँ पर भी हम देखेंगे ये भी एक टर्मिनेटिंग आंसर हमारा आ गया। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, समझो कि हम क्या करेंगे तो टर्मिनेटिंग होगा, तो रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स हमारे यही है कि हमारा जो Q है वो मस्ट, उसकी पावर मस्ट भी, उसका फैक्टर जो है वो Q मस्ट हैव ओनली पावर 2, पावर 5 और बोथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 numbers whose decimal expansions आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये तो ये बात हो गई कि हमें कोई भी 3 नंबर्स लेने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मीन्स इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो बहुत सारे हैं, हमें कोई भी नंबर ऐसे लिख लेने हैं जो टर्मिनेट ना हो, ओके, और नॉन रिपीटिंग हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0। कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे। 1 0, फिर 1 0 1 0 नहीं जा रहा, 1 0 0 जा रहा है। चलिए 1 0 0, फिर 1 0 0 नहीं जा रहा, और एक 0, यानी कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा था। और
देखिए यहाँ पे मैंने 3 डॉट किए हैं, यानी इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी इन्फिनिटी तक जा रहा है मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, एंड कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो देयरफॉर नॉन रिकरिंग। रिकरिंग भी बोल सकते हैं, नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। दूसरे एज इट इज़ ऐसे नंबर बना दो जैसे कि 0.201, 2011, 2011, 2011 बना सकते हो, ऐसे चलता ही जाएगा। 0.03, 003, 0003, 00003, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। आप देख लीजिए 0303 नहीं जा रहा। चलिए 0303, फिर 0003 हो गया। चलिए 3 बार 0 और 3 रिपीट होता तो भी मान लेते। 0000 4 टाइम हो गया, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, हम बता रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, बहुत सारे इन्फिनिटी मैनी इरेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द इरेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। यस, 5/7 एंड 9/11 ये तो रेशनल नंबर है, बिकॉज ऑफ इन फॉर्म p बाई क्यू वेर q डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो ये रेशनल नंबर है, लेकिन हमें ये दोनों के बीच इरेशनल नंबर फाइंड करने थे। हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तब 2 रेशनल नंबर के बीच कितने रेशनल नंबर आएंगे, तो हम पढ़ रहे थे नंबर लाइन पे इन्फिनेटली मैनी रेशनल नंबर बिटवीन 2 इंटीजर्स या 2 रेशनल नंबर। यहाँ पे हमें रेशनल नंबर नहीं फाइंड करना, ई रेशनल नंबर। रेशनल नंबर फाइंड करना थोड़ा हार्ड रहता है, लेकिन ई रेशनल नंबर फाइंड करना बहुत ही ईजी रहता है, बहुत ईजी। जैसे हम रेशनल नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या लगा रहे थे, r+s/2, याद आया आपको? यस, r+s/2 करने से हमें क्या मिल जाता था, दोनों के बीच का रेशनल नंबर। तो यहाँ पर आपको ई रेशनल फाइंड करना है, तो आप ऐसा कर सकते हो, रूट ले लेना, अंडर स्क्वायर रूट r×s, आराम से मिल जाएगा। ओके, चलिए हम एक नंबर आपको ऐसे ही फाइंड करके बता देते हैं क्या आएगा। 5/7 इंटू 9/11। ओके, 5/7, 5 9 45, 7 इंटू 11 77। अभी इसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा, आप जानते हो नहीं निकलेगा। जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती उसको हम क्या बोलेंगे, ई रेशनल नंबर। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके भी आप आंसर ला सकते हो, लेकिन एक इजी तरीका हम करते हैं। 5/7, पहले 5/7 हम डिवाइड करते हैं 5 को 7 से, 7 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 7 7 49, ठीक है, यहाँ पे आएगा 1 0, 7 1 7 हो जाएगा 3 0, 7 4 28 हो जाएगा 2 0, 7 2 14 हो जाएगा 6, यानी 7 8 56 हो जाएगा 4 0, 7 5 35 हो जाएगा 5। ये तो फिर से रिपीट होने वाली बात हो गई। ओके, तो इतने नंबर रिपीट हो रहे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5/7 इज इक्वल टू 0.71428 बार। ओके, इतने नंबर रिपीट हो रहे हैं। अभी यहाँ पे हमारा डिवाइज़र 7 है, डिनोमिनेटर, तो मैक्स टू मैक्स कितने नंबर रिपीट हो गए, 6। 1 2 3 4 5 6 से ज़्यादा रिपीट होने वाले ही नहीं थे, हमें पता था। सेकंड नंबर हमारा था 9/11। चलिए 9 को 11 से डिवाइड करते हैं। 9 हमने पहले ये किया हुआ है, 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लगेगा। 11 8 होगा 80, 8 2 रहेगा रिमाइंडर, 0 आ गया 20 होगा, 11 1 11, 11 2 22 बढ़ जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे होगा 9, ये तो रिपीट होने जा रहा है, 9 नंबर आ गया, यानी फर्क। तो 0.818181 आ रहा है ना हमारा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9/11, उसकी वैल्यू हमारे यहाँ आ रही है 0.81 बार। 818181 रिपीट हो रहा है।
तो यानी आपको पहले 2 या 3 नंबर पे फोकस कर लेना है। ये है 714 और ये है 81। अगर अप्रोक्सीमेटली वैल्यू में लगा दूँ तो 5/7 इज इक्वल टू 0.71 और 9/11 इज इक्वल टू 0.81, यानी 0.71 और 0.81 वो दोनों के बीच ई रेशनल नंबर लेने कितने 3 ई रेशनल नंबर। पहला ले लेते हैं 0.72 0 72 0 0 72 0 0 0 72 0 0 0 0, ये हो गया इरेशनल नंबर। 0.73 ले लेते हैं 730 7300 73000 73000, बराबर है ना, बिटवीन ही है ना। 0.71 के उससे ज़्यादा है और 0.81 से कम है। 0.79 ले रहा हो 79 0 79 0 0 79 0 0 0 79 0 0 0 0, मज़ा आएगा आपको, कोई भी ले लो। ओके 0.71 और 0.81 के बीच का 71 को छोड़कर 72 73 74 कोई भी नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग, एंड टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पे हमने 3 इरेशनल नंबर फाइंड किया। रेशनल नंबर फाइंड करने से इजी मेथड रहती है ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे फोकस करेंगे। 3 से ज़्यादा भी बनाना आप अपने हिसाब से। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस करते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। सिंपल है, आप जानते ही हो, जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता है वो हो जाएगा रेशनल, और जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता वो हो जाएगा इरेशनल। रूट 23 का परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। चलिए हम बताते हैं। 1 का स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास टाइम है तो हम उसका यूज़ करेंगे। 1 स्क्वायर का हो जाएगा 1, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 स्क्वायर हो जाएगा 60, 5 स्क्वायर हो जाएगा 25। यानी मुझे 1 का स्क्वायर रूट, उसका रूट निकालने का बोले तो 2, 4 का स्क्वायर रूट निकालने का बोले तो मैं 2 डाल, 9 का अगर बोले तो 3, 16 का अगर बोले तो 4, 25 का अगर बोले तो 5। कहीं पे भी 23 दिख रहा है आपको? स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं। चले क्यूब रूट निकालते हैं, क्यूब रूट भी नहीं निकलेगा। 1 का क्यूब रूट आएगा 1, 8 का क्यूब रूट आएगा 2। ओके, फिर डायरेक्ट 27 हो जाएगा, उसका क्यूब रूट होगा 3। रूट 23 तो आने वाला ही नहीं। अगर हम डिवाइड करने वाली मेथड से भी देखें ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ही रहेगा। क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो कर सकते हैं। आपको 7th में शायद ये मेथड आती होगी, 23 को डिवाइड करना है वो। जैसे कि हम लेंगे यहाँ पे 23 और इसको डिवाइड करेंगे, ये मेथड आपको आती ही है। ओके, पहले 23 ले लेते हैं। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, बढ़ गया तो 4 4 ज़ा, हमें ये 2 2 की पैर में ही रखना है। 4 4 ज़ा 16। ओके, अब आप 16 23 में से 16 निकाल दो तो हो जाएगा यहाँ पे 7। ओके, और ये जो 4 है ना, वो हर बार यहाँ पे प्लस होता है। 4 and 4 कितना हो गया 8। अब ये 2 0 यहाँ पे निकलेंगे यहाँ पे। अब 8 को कितने से मल्टीप्लाई करें तो 700 आएगा। यानी 8 के बाजू में अगर हम 8 रख ले तो जितना बाजू में रखते हो उससे ही मल्टीप्लाई करना है। 8 हमारा है, 8 के बाजू में अगर 1 रखते तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 को। 8 के बाजू में अगर 2 रखते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 82 इंटू 2। 8 के बाजू में अगर 3 रखते हैं तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 83 इंटू 3। मैंने 8 रखा है यहाँ पे। 8 8 ज़ा 64, रिमाइंडर 6, 8 8 ज़ा 64 एंड ये तो ज़्यादा हो गया, तो हमारे यहाँ 7 से चलेगा। तो हम 8 के बाजू में रख लेते हैं 7, यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। 87 इंटू 7, 7 7 ज़ा 49, 4 7 8 ज़ा 56 एंड 4 609। ओके,
तो यहाँ पे हमारा रहेगा 91। हर बार हमारे दो दो ज़ीरो ही निकलते जाएंगे, हर बार दो ज़ीरो एक साथ लेने, और हमने बोला है कि जितना भी ऊपर आ रहा है आंसर वो प्लस करते जाना। 87 + 7 क्या हो जाएगा हमारा 94। अब 94 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 910 आएगा। तो एक काम करते हैं, हम 94 के बाजू में रख लेते हैं 8, तो यहाँ पर भी 8, 8 8 ज़ा 64, 4 8 4 ज़ा 32 एंड 6 8 8 9 ज़ा एंड 75 से, ये तो बहुत ही कम आ गया। तो हम ये काम करते हैं 9 4 जो था उसके बाजू में 9 रख लेते हैं। अगर 9 रखता तो 9 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 9 ज़ा 81, 9 4 ज़ा 36 एंड 4 4 9 9 85, ये हो सकता है। ओके, तो हम यहाँ पे ले गए इसी तरीके से 9 4 के बाजू में 9 रखा, तो हमने मल्टीप्लाई 9 से किया, तो हमारा आंसर है 8541। तो ये हो गया 9, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 5 5 5 9। हर बार 2 ज़ीरो आएंगे हमारे यहाँ उसी तरह, और ये 9 लॉस हो जाएगा। हमें तो पता ही है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको ज़्यादा पता चले। 9 9 8 5 1 0 5 8 9 9 4, सॉरी 9 ही रहेगा, 958 है ना, 958 ही रहेगा। 9 9 4 एंड 8 एंड 5 एंड 1 एंड 9 9 58। यहाँ पे हम 958 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 958 को, ताकि ये आंसर आए। 9 4 ज़ा 45, 4 36, 9 5 ज़ा 45, 9 5 8 आया ना, तो उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 38, नहीं 48, 9 5 ज़ा 45 47, 47925। अगर हम 6 रखेंगे तो और 9000 ऐड हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 47925। 5 यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 7 7 9 7 5, फिर और 2 ज़ीरो, चलता ही जाएगा ये। यानी हमें पता है ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। ओके, तो यहाँ पे हम आंसर ही लिख लेते हैं सीधा। हमने इस तरीके से किया तो भी पता है कि किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है √23, ना तो क्यूब आ रहा है, क्यूब भी मैंने बताया था आपको। और इसी तरीके से हम डिवाइड करते जाएंगे तो ये चलता ही जाएगा, चलते ही जाएगा, इन्फिनेटली मैनी नंबर्स आएंगे, आंसर नहीं आने वाला इसका। तो इसको हमें सिंपल सा लिख ही देना है आंसर में, द डेसिमल एक्सपेंशन इज क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। Therefore, √23 is an irrational number. सेकंड क्वेश्चन था हमारा स्क्वायर रूट 225। स्क्वायर रूट 225 का हमें पता है क्या आएगा, 15 का स्क्वायर होता है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता है। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे स्क्वायर रूट 225 इज इक्वल टू 15, देयरफॉर रेशनल नंबर। ओके, कैसे, जैसे कि हम आपको एक एक चीज़ बता ही देते हैं ताकि आपको डाउट ना रहे। 225 का हो जाएगा 15, उसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये हो गया P और ये हो गया Q, P/Q की फॉर्म में आ गए, सिंपल से है। ओके, Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। जैसे ये ही रेशनल नंबर था वैसे ये रेशनल नंबर हो गया।
थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है। थर्ड क्वेश्चन 0.37963796101234 पी बाई क्यू की फॉर्म में हमने लिख लिया यहाँ पे तो। और वैसे भी सिर्फ ये इस पे ही हम फोकस करें तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, इन्फिनिटी तक जा नहीं रहा। और टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन हमारा था 7.478 यानी 478 रिपीट हो रहा है 7.478। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं होता लेकिन रिपीटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिकरिंग है ना वो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, therefore रेशनल नंबर। therefore 7.478 bar is a रेशनल नंबर। लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा ये एक्सरसाइज का लास्ट 1.100 याद आया कुछ, 1000 100000 कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा स्टेटमेंट अच्छे से लिख लेना है, द डेसिमल एक्सपेंशन is non-terminating and non-recurring। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। therefore 1.0 10 1000 ऐसे ही जा रहा है, is an irrational number, is an irrational number। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन ये है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें सिर्फ यही क्लासीफाई करना है, ये रेशनल है या इरेशनल। अगर स्क्वायर रूट स्क्वायर क्यूब में दिया है तो हमें देख लेना है कि अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता है या परफेक्ट क्यूब निकलता है तो वो रेशनल है, नहीं निकलता तो वो इरेशनल। और अगर डेसिमल एक्सपेंशन में बताया है तो हमें देख लेना है टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ऑल्सो रेशनल नंबर, बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रेशनल नंबर, बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग, देयरफॉर इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बाय।